सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। सबको जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थोड़ा देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जितना भी मैंने चैप्टर आपको अभी पढ़ाया है, जैसे कि मैनेजमेंट के ऊपर और कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और इफ़िशेंसी, इफ़ेक्टिवनेस और ये सारे टॉपिक के ऊपर अभी छोटे छोटे जो मतलब ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वो थोड़ा डिस्कशन हम कर लेंगे इसके अंदर। बच्चों याद, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो है कितने लेक्चर्स जो फ्री मिलेंगे आपको यूट्यूब में, और बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। मतलब जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसका 5 या फिर 6 लेक्चर जो है यूट्यूब के अंदर आपको फ्री मिल जाएगा, और एप्लीकेशंस के अंदर उसका प्रॉपर वे में सब पीडीएफ के साथ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। और एक्सप्लेन अबाउट मैनेजमेंट क्या है, मतलब मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना। देखिएगा ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसको अटेंड करके लिख पाओगे। ओके, नाउ वी कैन सी एक्सप्लेन अबाउट अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर वे में डिज़ाइंस होता है, एंड मेंटेन एन एम्वायरमेंट। मेंटेन क्या करता है? एम्वायरमेंट को प्रॉपर वे में मेंटेन रखता है, इन विच इंडिविजुअल्स वर्क्स टुगेदर। इंडिविजुअली वर्क मतलब इंडिविजुअली मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, और ग्रुप एक्टिविटी के अंदर सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं विद द मोटिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजनल गोल्स। ऑर्गेनाइजनल गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल रहता है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंट वे में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंट वे में, और सब मिलजुल के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। ओके, तो आप ये इजी पॉइंट भी लिख सकते हो। अगर एक्सप्लेन अबाउट मैनेजमेंट या डिफाइन अबाउट मैनेजमेंट आया कि भाई मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, तो ये लाइन आप लिख सकते हो कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिज़ाइन किया जाता है एम्वायरमेंट को लेकर के। आपके सराउंडेड एम्वायरमेंट किस तरीके से है, उस तरीके के अनुसार इंडिविजुअली जो लोग होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क टुगेदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं? मिलजुल के काम करते हैं। उनका मेन मोटिव क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने में, और वो किस तरीके से काम करेंगे ना, इफेक्टिवली वे में और इफिशिएंट वे में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक्सप्लेन अबाउट अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का मेन फंक्शंस किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस क्या है, 1 by 1 उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किए थे पहले। तो यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर क्या है? खाली वर्कर्स को काम नहीं करवाते, वो इफ़ेक्टिव और इफ़िशेंट वे में काम तो साथ में करते हैं, बट उनका स्किल्स और नॉलेज भी एम्पावरमेंट स्किल्स और नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट होता है। उसके साथ ही क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो भी मतलब प्रॉफिट जनरेट होते हैं वो वर्कर्स लोग को मोटिवेट किया जाता है कि प्रॉपर वे में काम करने के लिए। खाली ऐसा नहीं कि खाली काम किया जाता है, उसके साथ ही साथ ट्रेनिंग उन्हें प्रॉपर वे में दिया जाता है, सैलरी दिए जाते हैं, और उसके साथ में उनका हेल्थ कंडीशन भी समझा जाता है। तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट में क्या बताया गया है, मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशंस ऑफ एन इंटरनल एम्वायरमेंट। देखिएगा, इंटरनल एम्वायरमेंट और एक्सटर्नल एम्वायरमेंट बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल एम्वायरमेंट को ज़्यादातर रिफ़र करता है, वेयर इंक्लूड्स ये इंडिविजुअल से वर्किंग, इंडिविजुअली लोग, इंडिविजुअली जो भी पर्सन्स काम करते हैं, वर्किंग इन अ ग्रुप
ठीक है, काम करते हैं, ग्रुप के अंदर मिलजुल के काम करते हैं, कैन बी परफॉर्म इफेक्टिवली और इफिशेंटली। वो अपना काम किस तरीके से करते हैं ना, इफेक्टिव वे में और इफिशेंट वे में काम करते हैं, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहते हैं। ओके, मैनेजमेंट क्या है, एक क्रिएशन है जहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल वर्किंग इन ए ग्रुप एज ए ग्रुप के अंदर काम करते हैं और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। भाई मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है आपको समझना है। इधर मैनेजमेंट मीन्स ए डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबको मतलब प्रॉपर वे में डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल ले लेंगे भाई, ये मीरा जो है एक कंपनी का मैनेजर है और वो उसके अंडर सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जैसे कि सुधीर हो गया, अनिल हो गया और पीताम्बर हो गए या फिर ये मुकेश हो गए। ये सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो किसके अंडर काम करते हैं ना, मीरा के अंडर काम करते हैं। और मीरा जो है कंपनी का मैनेजर है, तो मीरा जो है डायरेक्ट करेगी उन सभी एम्प्लॉयज़ को और प्रॉपर वे में कंट्रोल उनके ऊपर करेगी, जिसके द्वारा क्या है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को किस तरीके से अचीव कर पाए, उस गोल्स को किस तरीके से इफ़ेक्टिव वे में हम अचीव कर पाए, वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच ए गोल गोल पाने के लिए ही उनको प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑब्टेन मीन्स द डेवलपमेंट एंड मैनिपुलेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में डेवलपमेंट किया जाता है और मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर खाली डायरेक्टिंग करना नहीं है, बल्कि इंडिविजुअली सबका स्किल्स डेवलपमेंट करना या फिर उन्हें प्रॉपर वे में मैनिपुलेशंस करना। क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ ज़रूरत होता है बिजनेस के अंदर, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया और नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। ये सारे रिसोर्सेज जो है मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को किस तरीके से लेकर के काम करोगे, अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो आप बिज़नेस स्टार्टअप कैसे करोगे। आजकल टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से मतलब इनोवेशंस होते रहते हैं बिज़नेस के अंदर। अलग अलग प्रकार की चीज़ आते हैं और अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करने के बाद क्या होता है, टेक्निकल सभी मशीनरी चीज़ें भी बढ़ते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है एम्प्लॉयज़ लोगों को कि प्रॉपर वे में उन सारे मशीन्स को किस तरीके से चलाया जाए। तो नेचुरल रिसोर्सेस मतलब प्रॉपर वे में एनवायरनमेंट, आप किस एनवायरनमेंट में अपना कंपनी या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्टअप किया है, वो भी ज़्यादा मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें को लेकर के क्या है प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, ये चारों चीज़ें ज़रूरी रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। स्टेट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ कंसिडर्ड ए कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए ऑनगोइंग एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट क्यों कहा गया भाई, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कई बच्चे पूछते हैं मैम ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहते हैं मैनेजमेंट को, क्या हर चीज़ में काम आता है? हाँ, हर एक चीज़ में काम आता है और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस 1 बाय 1, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंटिन्यूसली वर्क करता है, इसके लिए हम इसे मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। ओके, बात में क्या बताएगा भाई, ये जो मैनेजमेंट है ऑनगोइंग प्रोसेस है।
अनगोइंग प्रोसेस क्यों कहा गया है बच्चों? यहाँ पे देखो, अनगोइंग प्रोसेस मतलब इसमें रेगुलर काम किया जाता है, मतलब नॉन स्टॉप किसी न किसी काम पे मतलब एक्टिव होकर के काम करना। ऑनगोइंग जो भी काम किया जाता है, एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, वो ऑनगोइंग प्रोसेस में रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। दैट आर नेसेसरी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसके द्वारा क्या होता है, नेसेसरी रहता है, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहेगा। दिस एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स अ प्लानिंग। ये एक्टिविटीज़ क्या क्या इंक्लूड रहता है इसके अंदर ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग करना मतलब डायरेक्टिंग करना, और कंट्रोलिंग करना। इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? बच्चों, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि भाई एक्सप्लेन अबाउट अ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और अ मॉडर्न कंसेप्ट या फिर ट्रेडिशनल कंसेप्ट। इन दोनों के बीच में से कोई भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज अबाउट अ कंट्रोल रूल्स और रेगुलेशंस। देखिएगा यहाँ पर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर क्या बताया गया? भाई कंट्रोल करना, रूल्स करना और रेगुलेशंस को प्रॉपर वे में फॉलो करना, और वो उनका एक बाउंड्रीज होता है द रिसोर्सेज ऑफ ऑल न्यू बिजनेस। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था भाई, जो वर्कर्स लोग रहते हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं काम करने में। एम्प्लॉयज़ का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या फिर उसका तबीयत ख़राब है, या फिर वो डिमोटिव हो रहा है काम करने में, या फिर उसको सैलरी प्रॉपर वे में नहीं मिला। तो ये सब बहुत सारे रीज़न होते हैं ना जो नहीं देखे जाते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर। ओनली उनको काम दिया जाता है और उनका एक बाउंड्रीज होता है, भाई ये काम दिया गया है तो इस काम को आपको जैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है, भाई कंट्रोल करना, प्रॉपर वे में कंट्रोल किया जाता है, और उनके ऊपर रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और बाउंड्रीज बनाए जाते हैं। बाउंड्रीज के अंदर ही काम किया जाता है। द रिसोर्सेज ऑफ ऑल न्यू बिजनेस के रिसोर्सेज जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पे मिलते हैं। वेज ऑफ वर्किंग, तो यहाँ पे काम करने का तरीका आपको पता चल जाएगा भाई किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना है। बट एम्प्लॉयज़ को खाली काम ही नहीं करवाना है, उनका तबीयत का ख्याल रखना है, उनका एनवायरनमेंट, वो किस एनवायरनमेंट में क्या काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना ज़रूरी है। उन्हें डायरेक्टिंग कर रहे हो तो प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है कि नहीं, वो समझना चाहिए। ट्रेडिशनल मैनेजर कैन बी ब्लाइंड टू वर्क। देख मैंने अभी बताया था कि भाई ट्रेडिशनल मैनेजर जो है वो ज़्यादातर ब्लाइंड टू वर्क मतलब काम करने में ही विश्वास करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। और एम्प्लॉयमेंट का इशू क्या है, एम्प्लॉयमेंट किस मुसीबत में है, क्या नहीं है, वो समझने के लिए तैयार नहीं रहते। एंड स्नो टू रिएक्ट टू चेंज, और वो ज़्यादातर मतलब चेंज होने के लिए नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर काम पे ही बिलीव करते हैं, भाई काम कंप्लीट हुआ तो जाओ, उन्हें क्या इशू है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आप इजी लाइन ये वाला लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको पूछा गया भाई मॉडर्न कंसेप्ट क्या है और ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है, तो आप ये लाइन एक्सप्लेनेशन कर सकते हो इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के अंदर ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये सारी चीज़ें जो मतलब मेन फंक्शंस है मैनेजमेंट का। ओके, POSDC ये याद रखना शॉर्टकट में, POSDC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यहाँ पे इस तरीके से आप डायग्राम बना करके भी लिख सकते हो भाई मैनेजमेंट फंक्शन ऐसा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इस तरीके से आप डायग्राम भी बना के लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मैनेजमेंट नीड्स से इफिशिएंसी एक्सप्लेन इट। मैनेजमेंट ज़्यादातर इफिशिएंसी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, इसके बारे में एक्सप्लेन करो। हाँ, ज़रूरी मतलब इफ़िशेंसी वे में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, कंपनी गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहता है। और इफ़िशेंसी इज़ अ मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी। यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई, इफ़िशेंसी जो है मैनेजमेंट के
मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्रोफेशनली वर्क जो करते हैं टू यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहता है, मतलब कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं वो टाइम और मनी को लेकर के प्रॉपर वे में काम करते हैं और कंपनी का जो गोल है ना उसे अचीव करने में हेल्पफुल करते हैं। इफ़िशेंट टीम मेंबर्स फोकस ऑन सेविंग टाइम। इफ़िशेंट टीम क्या करते हैं, ज़्यादातर फोकस करते हैं टाइम को सेविंग करना, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और टाइम को प्रॉपर वे में सेविंग करना और रिसोर्सेज को भी सेविंग करना उनका ज़रूरी रहता है। और वाइल एंश्योरिंग दे अकम्प्लिश द बेस्ट रिजल्ट, और मतलब कंपनी के लिए जितना हो सके उतना बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हो और आप इफ़िशेंट वे में काम करते हो, जितना भी रॉ मटेरियल से, जितना भी प्रोडक्शन से उसको यूज़ करके आप गुड्स और सर्विसेज प्रॉपर वे में दे पाते हो और कंपनी का जो गोल है, मेन गोल है, उससे अचीव करने में हेल्प करते हो। टीमली वर्क, आप जितने भी मेंबर्स हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टीमली आप काम करते हो और रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ करके कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट के अंदर जितना हो सके उतना रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है और टाइम को सेविंग करके रिसोर्सेज को यूज़ करके बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये क्या हुआ, इसे हम इफ़िशेंसी कहते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर इफ़िशेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉपर वे में बिज़नेस आप चलाना चाहते हो तो इफ़िशेंट वे में काम करना ज़रूरी है। ज़्यादा वेस्टेज आइटम जो ज़रूरी नहीं है उसको बढ़ा चढ़ा करके पैसा मतलब वेस्ट करना या फिर ना रिसोर्सेज का वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना रिसोर्स है उस रिसोर्सेज को यूज करके आप काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या भाई यहाँ पे पूछा गया कि भाई कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताओ। तो ये शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है। लॉन्ग के अंदर आया तो आपको उसका प्रोसेस बताना है पहले, फिर इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है और ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लानिंग, डिसीशंस मेकिंग और ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशंस एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस। प्रॉपर वे में मैनेजमेंट का काम क्या है, प्रोसेस क्या है, प्लानिंग करना, डिसीशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिसीशंस है क्या नहीं है उसको मेकिंग, मतलब डिसीशंस मेकिंग, टॉप लेवल के अंदर डिसीशंस, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने और ऑर्गेनाइजिंग करना, काम को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, लीडिंग करना मतलब डायरेक्टिंग करना और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशंस देना, मोटिवेशन प्रॉपर वे में मोटिवेट करना कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो और उनके ऊपर कंट्रोल करना। तो ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि मैंने अभी आगे भी बताया कि भाई मैनेजमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जैसे कि डेवलपमेंट करने के लिए मतलब बिजनेस का डेवलपमेंट करने के लिए ये सारे रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, फिजिकल रिसोर्सेज हो गया एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स और इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिव वे में उस गोल को अचीव करने में हेल्पफुल करना। जैसे कि अभी देखो, अगर आप स्टैंडर्ड 12th में पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम है आगे, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर वे में प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करने के बाद है ना, आपने सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है, कितने से कितने बजे तक आप पढ़ाई करोगे क्या नहीं, प्रॉपर वे में प्लानिंग कर लिए। फिर ऑर्गेनाइज वे में उस टाइम के हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्टअप करोगे। तो क्या डेली प्रैक्टिस करने के बाद आपका इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी, आपने उसमें काम मतलब उस काम में अपना टाइम लगाया,
और समझे उस चीज़ को, फिर क्या है इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे क्या आएगा, मतलब आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली पढ़ाई किया, कंटिन्यूसली समझने की मतलब प्रैक्टिस किए, जहाँ भी टेस्ट होता है टेस्ट सीरीज अटेंड किए, और स्कूल के अंदर हो या फिर है ना कोचिंग के अंदर हो, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हो उसको ध्यान से आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे इफ़िशेंट वे में आप काम कर रहे हो। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी इफ़िशेंट और इफ़ेक्टिव वे में काम किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज इफेक्टिवनेस मीन्स इन मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट डज इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर, इफेक्टिवनेस की ज़रूरत क्यों होती है। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजनल टारगेट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो मतलब गोल ऑर्गेनाइजनल टारगेट्स को अचीव करने में हेल्पफुल रहता है बाय फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस। जो प्रोसेस मेन प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो ऑफ किए जाते हैं। इफेक्टिव टीम मेंबर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट फोकस ऑन कंप्लीटिंग देयर टास्क्स according to the company standards of adequately। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा भाई, इफ़ेक्टिव वे में जो भी टीम मेंबर है वो काम कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उनका मेन फोकस क्या है भाई, टैक्स जो दिए जाते हैं ना उस टैक्स को प्रॉपरली टाइम वाइज कंप्लीट करना, और कंपनी का जो स्टैंडर्ड एक्यूरेटली है उसको कंप्लीट करना, मतलब है ना स्टैंडर्ड टाइम लिमिटेड दिया जाता है और उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको आपका टैक्स जो है दिया गया है कंप्लीट करना। तो ये मैनेजमेंट के अंदर इसी तरीके से इफ़ेक्टिवनेस में हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन ए ब्रीफली मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शंस। यहाँ पे क्या बताएगा, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शंस। डायनामिक फंक्शंस का मतलब क्या, हर एक मतलब मैनेजमेंट के अंदर जितना भी प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी फंक्शंस है वो सारे इंक्लूडेड रहते हैं, और एनवायरनमेंट वाइज जो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गया, हमारा गोल्स जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, जैसे कि शॉर्ट नोट्स के अंदर डायनामिक फंक्शंस के बारे में बताओ, तो ये पॉइंट्स भी आ सकते हैं। मैनेजमेंट हैज़ टू मेक ए चेंज इन गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, गोल चेंज करने में हेल्पफुल रहता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट वाइज वो अपना जो भी प्लेसेस मतलब एनवायरनमेंट वाइज वो अपना एक्टिविटीज़ चेंज करता है, अपना ऑब्जेक्टिव्स चेंज करता है और अपना गोल भी चेंज करता है। जैसे कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो बट वो उसके लिए है ना टाइम चेंज हो गया है, मतलब आप वो एनवायरनमेंट वाइज आप काम नहीं कर पा रहे, तो दूसरे एनवायरनमेंट में अगर आप आए तो वहाँ पे क्या है कि आपका गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप टेंथ का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसके अंदर टॉपिक और सब्जेक्ट्स एकदम अलग थे, और जैसे कि आप कॉमर्स के अंदर आए तो कॉमर्स के अंदर जो है उसका भी टॉपिक और उसका सब्जेक्ट सभी चेंज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एनवायरनमेंट वाइज आपका चेंजेस हुए, चाहे वो गोल्स हो ऑब्जेक्टिव्स हो दोनों ही चेंज हो गए, ठीक हुआ। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट के अंदर भी कभी कभी चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस को देख करके उस एनवायरनमेंट को देख करके उसका ऑब्जेक्टिव्स बनता है, उसका गोल बनता है। The external environment such as social, economical, technical and political environment has great influence over the management। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हेल्पफुल करता है भाई, सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है, प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल करता है। ओके, दिस आर द 10 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, और मेरा आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा।
और थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।